अयं विभूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरः पातु माम्। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आई के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। मनोजयं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्यते। आज हम चलेंगे भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही है और शेषावतार लक्ष्मण जी फनकारे हुए अपना चारों तरफ रक्षा कर रहे हैं। उसी समय में एक कच्छप, पूर्व जन्म की कथा है। कच्छप नाम का एक राजा था। ये राजा था और राजा बड़े प्रेम से अपने पुत्र को स्नान करा रहा था। संयोग से उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि और मन में कुछ अपना बुदबुदा रहा था, स्नान करा रहा था बच्चे को। दुर्वासा ऋषि को देखा। दुर्वासा ऋषि को देखा और देखने के बाद वो आनाकानी कर गया, प्रणाम नहीं किया। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये देख करके हमको प्रणाम नहीं किया। क्रोधित आदमी दुर्वासा ऋषि और वह राजा दुर्वासा ऋषि को देख करके सिकुड़ गया और प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो कहा, ये हमको प्रणाम नहीं किया। उस वक्त दुर्वासा ऋषि ने उस राजा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कच्छप हो जाओ। कच्छप माने कछुआ। अब राजा जो था दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वह कछुआ बन गया। कछुआ बन गया तो बनते हुए कछुआ वह राजा जो था जाते जाते इधर उधर पानी में अपना घूम फिर रहा था। एक ऋषि ने देखा कि ये कछुआ जो है जमीन पर टहल रहा है, मर जाएगा। वो कछुआ ले जाकर के और अपने कमंडल में, अपने लोटे में रख करके ले जाकर के एक सागर में डाल दिया। और वहाँ सागर से वो कछुआ बहते बहते क्षीर सागर जा करके पहुँचा। क्षीर सागर में जब पहुँचा तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे। वो कछुआ धीरे धीरे भगवान की तरफ जाने लगा। पैरों को कि हम पैर छू लेंगे भगवान विष्णु का तो हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी जो थी वो अपने हाथ से उठा करके फेंक देती थी उस कछुए को। अब वह कछुआ कुछ दूर चला जाता है, लेकिन फिर पानी के सहारे रेंगते रेंगते सर की तरफ आता है। तो
सर शेषा अवतार शेषनाग, वो फफकार मारते कछुआ डर पर भाग जाता। ये कला देखते देखते भगवान विष्णु थे तो निद्रा में, लेकिन आंख मूंदने पर वो देख रहे थे सब कला कि सीता उसको फेंक दिया, काफी दूर गई। इधर लक्ष्मण जी शेषा अवतार शेष महाराज ये फफकारते हैं, उससे वो भग जाता है और ये हमारे पैर को छूना चाहता है। ये भक्त बड़ा प्रिय है। अंत में उस कछुए से भगवान ने कहा, चलो जाओ तुम श्रृंगबेरपुर में, तुम्हारा अगला जन्म जो होगा श्रृंगबेरपुर में होगा और मैं तुम्हारे और तुम जात के केवट बनोगे। मैं तुम्हारे घाट पर आकर के इन दोनों गवाहों को साथ में रखेंगे जो आज फेंक रहे हैं, फफकार रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपने पैर को धोआएंगे। वही बात जो है आज राम और केवट का संवाद यहाँ रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ दे, बाबा तुलसीदास जी राम केवट का संवाद करके यहाँ बता रहे हैं। और माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये पिछले जन्म का वरदान था, भगवान ने उसको दिया था कि चलिए हम आएंगे तुम्हारे घाट। हाँ हाँ, इसलिए आज भगवान नाव पर नदी के किनारे करार पर खड़े हैं और नाव मांग रहे हैं। कहा क्या? अरे मागी नाव न केवट आना, अब कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मैं आपके मरम को जानता हूँ। अच्छा, अब भगवान राम आज खड़े होकर के, माता सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं। अब केवट नाव नहीं ले आ रहा है। अब इसमें 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न है। कौन कौन सा? मागी नाव, नाव मागी, और केवट न आना, केवट आ नहीं रहा है, और केवट कह रहा है मैं आपका मरम जानता हूं। इस तरीके से 3 प्रश्न है। और वो पूर्व जन्म का राजा था, पूर्व जन्म का राजा, जो कि आज भगवान विष्णु के कहने से वो श्रृंगबेरपुर में केवट बना है। और भगवान किनारे पर खड़े होकर के आज उससे अपना पैर धोना चाहते हैं। पैर छूने के लिए क्या? पैर मांग रहा है कि हमको कहिए धोने के लिए, तब धोऊंगा, नहीं छूंगा। भक्त हो तो केवट जैसा हो। तो भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। अब आज भगवान विष्णु खड़े हैं और केवट अपनी जिद पर अड़ा है कि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक मैं आपका पैर नहीं धोऊंगा, और जब आप कहेंगे तब हम आपका पैर धोऊंगा। ये किसके लिए? ये लक्ष्मण और सीता को संबोधित दोनों कर रहे हैं। राम भी कर रहे हैं और उधर केवट भी कर रहा है, क्योंकि राम के पास तो कोई पैर नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ये पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद है, करुणा निधान है, इनके पास कोई पैर है नहीं। लेकिन अर्धांगिनी के नाते आज आधा अंग तो भगवान का सीता है ही है, आधा दाहिनी भुजा जो होती है भाई की, दाहिना अंग भाई का। इसलिए लक्ष्मण
की तरफ और सीता की तरफ भगवान देखते हैं कि बताइए अब हम क्या करें। हम तो बिना हाथ पैर के हैं, आधा अंग तो आपका है, आधा हमारे भाई लक्ष्मण का है, तो हम करें क्या, हमारे पास है क्या हम जो पैर को दे बताएं कि तुम धो। और उस दिन की याद करो सीता, भगवान संकेत कर रहे हैं, यही कच्छप था जिसको आपने फेंक दिया था। आज वो कह रहा है कि कहिए तब धो। और लक्ष्मण को भी संबोधित कर रहे हैं, हे लक्ष्मण, उस दिन की याद करो जब ये केवट जो है कच्छप था और आप फुफकारते थे। आज आपकी नहीं चल रही है सीता, आज आपकी वाणी नहीं चल रही है। और हम सोच रहे थे कि छोटा भाई है, ये दाहिना अंग तो इसका है, बायां अंग सीता का है, तो हम इससे कैसे कह दें कि तुम छू लो। इसलिए आज जरूरत पड़ी है, आज आप लोग कहिए हम क्या करें। हमारे पास तो न कोई अंग नहीं है, न हाथ है न पैर है, बिन पग चले सुनई बिन काना, हमारे पास कुछ है नहीं। अब आप लोग बताइए हम क्या करें। सीता ने भी अक्लमंद इशारा काफी कहा कि बस भगवान आपकी कृपा है, आप दया के सागर हैं, आप दया दृष्टि कर रहे हैं, दया कीजिए उसको धोने कीजिए। आज माता सीता को और भगवान समझा रहे हैं कि देखिए, एक बार इसी पैर को राजा जनक धोए हैं तो आपको दिए, और इसके घर में भी सियानी लड़की है, कल ये पैर धोएगा तो सौतिया डाह लग जाएगा सीता। अब सीता की बोली बंद। एक बार तो कह चुकी कि ठीक है धोआइए प्रभु, हम क्या करें। लक्ष्मण की ओर संकेत किए, प्रभु आपकी माया, आप धोआइए। हैं, इसलिए भगवान राम ने आज केवट को संदेश दिया कि केवट सोई करो यही विधि नाव न जाई। कहा ऐसा नहीं, साफ साफ शब्दों में कहिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कहा ठीक है, हाँ, पानी कठौता भर ले जाओ, पानी कठौते में ले आओ, अपना धो। इस तरीके से अब आज यही कथा का विश्राम करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तहका करो प्रयाण। बोलो सियावर रामचंद्र। ये विष्णु भगवान की छाया है, ये विष्णु भगवान का चरित्र है। राम के चरित्र पर चलिए, राम के चरित्र पर चलिए, और राम के चित्र पर न चलिए। आजकल बहुत से भाई बहन माताएं क्या कर रहे हैं, चित्र की पूजा कर रही हैं। राम और सीता के चरित्र पर चलिए, राम और सीता के चरित्र पर चलने से राम की पूजा अपने आप होगी। और ये कहिए उनके चित्र की पूजा कर लें, अगरबत्ती धूप चला दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो विंध्याचल विंध्यवासिनी की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय।